नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे वैवाहिक जीवन में जो सनातनी वैवाहिक है उस पर अंग्रेजी कानून का डंका है। भारतीय इतिहास के इन लिखे अधलिखे पन्नों पर सनातनी धर्म का खून लगा हुआ है, जो हर हिंदू स्त्री पुरुष को अब महसूस करना ही होगा। अंग्रेज का यह चरण शुरू होता है 1941 में। आज़ादी से लगभग 6 वर्ष पूर्व सन 1941 में अंग्रेजों ने भारत के ही एक और महान सपूत मैकाले शिक्षा जनित अपने एक सिविल सर्विट सर B.N. राव को पकड़ा और उससे कहा कि वह भारत के इन हिंदुओं के लिए ऐसा कानून लिखे कि इसकी अर्धनारीश्वर की इस गौरवमयी प्रतिभा का गुरु टूट जाए और यह प्रतिमा छिन्न भिन्न हो जाए। पुरुष और स्त्री एक दूसरे से पूरक नहीं, प्रतिद्वंदी समझने लगे। इनकी स्त्रियां पतित पथ गमनीय व्यभिचारिणी हो जाए और इनके पुरुष अपने स्त्रियों की आन बान और शान के लिए सिर तो क्या, सिर का एक बाल तक न कटवाएं। और सनातनी वैवाहिक व्यवस्था जो 7-7 जन्मों तक वैवाहिक बंधन की पवित्रता की बात करती है, एक जन्म भी इस बंधन को ना निभा पाए। समाज में तलाक होने लगे, परिवार टूट जाए, परिवार में बच्चे बिखर जाएं और स्त्री और पुरुष एक दूसरे से को अपना दुश्मन समझने लगे। देश के सपूत B.N. राव अंग्रेजों के दिए हुए इस पवित्र कार्य में लग जाए। उन्होंने पाया कि इस महान किताब का पहला पाठ तो उनके जैसे ही मैकाले शिक्षा पुत्र देशमुख नाम की एक अन्य अंग्रेजी भक्त 1937 में लिख ही चुके हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया था हिंदू ह्यूमन राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट, देशमुख एक्ट 1937। इस एक्ट के द्वारा हिंदू औरतों को पावर देने की बात कहकर भारतीय सनातनी परिवारों में पहली दरारें तो खींची ही जा चुकी थी। फिर क्या था, इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैकाले शिक्षा पुत्र B.N. राव ने इस किताब में अगला अध्याय जोड़ दिया कि हिंदू पति पत्नी चाहे तो एक दूसरे से अलग अलग भी रह सकते हैं। इस अध्याय से प्रावधान दिया गया है कि हिंदू औरतें और पुरुष जब चाहे कुछ कुछ कारण बताकर एक दूसरे से अलग रहें और स्त्री अपने लिए पुरुष से मेंटेनेंस की मांग करे जो उसको पुरुष से दिलवाया जाएगा। इन सबको पता था कि पति से कारण अकारण अलग रह कर पति से ही मेंटेनेंस लेकर अलग रह रही नारी और नारी के विलग हुआ विरही पुरुष अपने आप टूट जाएगा, उनके बच्चे बिखर जाएंगे और भारत का आचार विचार तो क्या चरित्र तक को अपने आप हनन होता चला जाएगा। यही तो चाहते थे कुटिल अंग्रेज। B.N. राव की यह किताब 1941 से 1947 तक लिखी जाती रही और इस किताब का नाम दिया हिंदू कोड बिल। वर्ष 1947 के इन कुटिल किताबी में एक कुटिल अध्याय जोड़ा गया तलाक के अधिकार का, और यही के सनातन धर्म के 7-7 जन्मों के वैवाहिक बंधन के विचार को नष्ट करने का सबसे कुटिल अध्याय शुरू हो गया। और फिर 1947 में ही इस कुटिल किताब में एक अंतिम अध्याय जोड़ा गया, जिसे प्रावधान के अनुसार सनातन धर्म के मजबूत स्तंभ संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट
फैमिली एवं प्रॉपर्टी सिस्टम को खत्म करने के प्रावधान हिंदू को दे दिए जाने की बात कही गई। इस अध्याय में कहा गया कि पिता की संपत्ति में पुत्र के साथ साथ पुत्री का भी अधिकार होगा। भारत की नारियों को इस प्रकार के प्रावधान बहुत लुभावने से लगने वाले थे, किंतु इसी में तो अंग्रेजों की कुटिल नीति छिपी हुई थी, जो देश आज तक न समझ पाया। हिंदू कोड बिल का आखिरी पन्ना 1947 में लिखकर तैयार हो गया। किताब खास होगा वह पन्ना। शायद इसी पन्ने के इंतजार से अंग्रेज अब तक भारत में चिपके बैठे थे, और जैसे ही 1947 में इस बिल का आखिरी पन्ना लिखा गया, अंग्रेजों ने देश को छोड़ने की घोषणा कर दी, और जाते जाते हिंदू कोड बिल का यह कुटिल किताब अपने प्रिय मैकाले शिक्षा पुत्र श्री जवाहरलाल नेहरू को देना नहीं भूले। शायद इस आदेश के साथ ही प्रधानमंत्री तुम बन जाओगे, वह हम पर छोड़ दो। किंतु प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला कार्य जो तुमको करना होगा वह होगा इस हिंदू कोड बिल को पूरी भारत में हिंदुओं पर लागू करना होगा। इस प्रकार नेहरू ने यह बिल ले आया, और आज यह लेख हिंदू पन्नों पर सनातन धर्म के खून से लिखी अनलिखी कहानी ही तो है।